जब किसान ने भगवान शिव को कराया गलती का एहसास। हम सभी व्यक्तियों को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति का अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए, बताते हैं भगवान शिव किसान की कथा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प लिया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा था। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए भेष में आकाश से नीचे उतरे और उनसे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूँ। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षों में खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया? उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घुमंड पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंद पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थी। अर्थात कथा का इंसान की परिस्थितियां हमारा कैसी भी है उसे पूरी जो उसका कर्तव्य है बिना किसी लोग उसको भूलना नहीं चाहिए, करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ सुख है अपना काम